ओम नमः शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे एक दिव्य प्रेम की कहानी। समय और अंतरिक्ष को तार तार करने वाली भगवान शिव और सती माता की गहरी प्रेम कहानी। एक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज। भगवान शिव और सती माता की दिव्य कहानी से भक्ति, त्याग और प्रेम की गहराई को समझेंगे। संसार, सम्मान और प्रेम। उनकी प्रेम कहानी हमें दिखाती है कि प्रेम की ताकत और उसकी गहराई हमें कैसे प्रेरित करती है, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं में। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करती है। देवी सती के आत्मसमर्पण की कहानी। उनके त्याग और प्रेम की कहानी हमें क्या समझने और सीखने का संदेश देती है। अर्धनारीश्वर रूप मां आदिशक्ति द्वारा। भगवान शिव का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की त्रिमूर्ति के रूप में हुआ। भगवान शिव माता पार्वती के पति के रूप में प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव और माता सती की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। यह जीवनी हमें प्रेम, समर्पण और विचारों के महत्व को समझाती है। माता सती का जन्म राजा दक्ष के घर में हुआ था। वे एक प्रेमपूर्ण और भक्तिपूर्ण बालिका थीं। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना था और बचपन से ही भगवान शिव की आराधना किया करती थीं। माता सती का विवाह एक सुंदर प्रेम कहानी का आरंभ था। मां सती ने अपनी अद्भुत भक्ति और प्रेम से भगवान शिव को प्राप्त किया। उनका विवाह भगवान शिव के प्रेमपूर्ण रिश्ते की प्रतिष्ठा करता है। प्रभु शिव और माता सती दोनों ही देवी और देवताओं के अति प्रिय थे। उनके प्रेम की कहानी संपूर्ण संसार को प्रेरित करती है। प्रभु शिव और मां सती एकजुट रहते थे। उनका प्रेम और समर्पण देवों के बीच आदर्श रिश्ते की उपलब्धि का प्रतीक था। प्रभु शिव और माता सती का प्रेम साकार और निराकार दोनों ही रूपों में अद्वितीय था। उनका एकजुट होना ही था शक्ति का संगम। प्रभु शिव जो केवल ध्यान में विराजमान थे और माता सती जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को धारण किया था, दोनों ही संपूर्णता के प्रतीक थे। राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें उन्होंने माता सती को तो आमंत्रित किया परंतु प्रभु शिव को नहीं बुलाया। प्रभु शिव तो यज्ञ में नहीं गए बल्कि अपने शिवगणों के साथ माता सती को भेज दिया। प्रभु शिव के इस अपमान से माता सती दुखी हुई और उन्होंने उसी यज्ञ के कुंड में अपनी देह की आहुति दे दी। माता सती ने अपने प्रेम की प्रतीक्षा में और राजा दक्ष के भगवान शिव के प्रति अपशब्द कहने पर स्वयं को बहुत लज्जित महसूस किया और अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि के हवाले कर दिया था। यह घटना मां सती की निर्मल प्रेम और उसके प्रेम में त्याग की महिमा को समझाती है। माता सती के आत्मसमर्पण के बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए। उनका समस्त ब्रह्मांड को अथाह दुख हुआ। घटना के बारे में सुनकर प्रभु शिव अपना आप खो बैठे और उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया जिन्होंने यज्ञ, प्रभु शिव विरोधी देवताओं और ऋषियों को भस्म कर डाला और राजा दक्ष के सिर को काट कर उसी जलते हुए अग्नि कुंड में भस्म कर डाला। क्रोध की अग्नि में भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को अपनी बाहों में लेकर चल दिए। ब्रह्मांड के सभी देवी देवता इससे अति दुखी हुए परंतु प्रभु शिव के इस रौद्र रूप के सामने जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वे माता सती के मृत शव को लेकर धरती आकाश में तांडव करने लगे। जब श्रीहरि विष्णु जी ने शिवजी के इस क्रोध को देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द हल निकालने की कोशिश की। अंततः उन्होंने भगवान शिव की पत्नी के मृत शरीर को स्पर्श कर भस्म में बदल दिया। माता सती के शरीर के भाग इस पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वही आज शक्तिपीठ के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं। हाथों में माता सती का भस्म देखकर महादेव और परेशान हो गए
उन्हें लगा कि वे अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। उन्हें लगा कि अब उनके हाथ में माता सती के भस्म के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। प्रभु शिव ने माता सती को खोने के बाद अपना विश्वास खो दिया था। उनका दुख उनके ताप, ध्यान और समाधि में लीन रहने तक पहुंच गया था। भगवान शिव ने समाज से अपनी अलगाववादी जीवन शैली अपनाई। उन्होंने हर आध्यात्मिक और संसारिक बाधा को भूलकर अपना जीवन निर्मलता से बिताया। प्रभु शिव का दुख ब्रह्मांड को झेलने के समर्थन में भी नहीं था। उनकी तपस्या की भावना और उनका अपने में ही डूबना अत्यंत दुखदायक था। प्रभु शिव ने माता सती को खोने के बाद अत्यंत दुख और विषाद में रहते हुए संसार को त्याग दिया। उनका क्रोध शांत करने के लिए स्वयं श्री ब्रह्मा जी एवं सभी देवताओं द्वारा प्रभु श्री शिव की स्तुति से प्रसन्न होकर और देवताओं के आग्रह भगवान शिव ने राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया। प्रभु शिव ने अपने दुख को अपनी तपस्या में ध्यानित किया। उन्होंने अपने आत्मा के साथ संगठित होकर संसार की व्यर्थता को समझा। उन्होंने अपना जीवन निर्मलता से बिताया। माता सती का पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने पुनः मां पार्वती के रूप में जन्म लिया। प्रभु शिव ने पुनर्जन्मित माता सती यानी पार्वती से विवाह किया और एक बार फिर से उनका जीवन प्रेम और समर्पण से भर गया। इस प्रकार भगवान शिव और सती की जीवनी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें प्रेम और समर्पण का महत्व बताती है। प्रभु शिव के अकेलापन ने उन्हें संसारिक व्यर्थता से मुक्ति प्राप्त करवाई। उन्होंने संसार की माया को पूर्णतया अनुभव किया। उन्हें आध्यात्मिक उन्नति और संसार की माया से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी कहानी हमें आज के समय में भी अगर सार्थकता की तलाश में हैं, तो अपने अंदर की खोज करने का संदेश देती है। प्रभु शिव और माता सती की प्रेम कहानी से हमें प्रेम के सामर्थ्य और उसकी महत्ता को समझने का अवसर मिलता है। उनके प्रेम ने हमें संसारिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों में प्रेरित किया है। उनकी कहानी हमें उनके प्रेम और त्याग की महानता को दर्शाती है। मां सती ने अपने प्रेम को संसार के सामने पेश किया और वहीं उनकी त्याग की महिमा हमें समझाती है। प्रभु शिव और माता सती की प्रेम कहानी हमें आदर्श जीवन और प्रेम की महत्ता को सिखाती है। हमें समाज के मूल्यों का सम्मान करने और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझने का संदेश देती है। उनका संदेश प्रेम, समर्पण और त्याग आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और रहस्यमय महिमा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।